आज के स्टूडियो में हम थर्ड चैप्टर के फाइनल पार्ट को कवर अप करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर के 3 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उन्हें जाकर जरूर एक बार देख लीजिए, फिर इस फाइनल फिनाले को देखने के लिए आगे बढ़े। तो गाइस, जैसा कि आज तक हम करते आ रहे थे, अब उन सभी फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स का एक फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम मोस्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हर कॉन्सेप्ट को, हर फॉर्मूला को ऑलमोस्ट कवर करता है। गाइस, आपकी ये एक छोटी सी मिनी टेस्ट टाइप की होगी कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला याद है कि पर्टिकुलर फॉर्मूलाज कहाँ आपको यूज करने, ये समझ आता है। ये समझ आएगा इस वीडियो में। गाइस, मैं बीच बीच में आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनका रिप्लाई वीडियो पॉज करके बिना किसी चीटिंग के खुद से अपने एक पेज पर करते रहना। आप चाहे तो मेरे साथ सम भी सॉल्व कर सकते। गाइस, एक पेज लेके रखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप भी खुद से माइंड लगाकर बताइए किस तरह का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। क्या वो फॉर्मूला आपको याद है? अगर हाँ, तो इसका मतलब आप प्रिपेयर हो रहे हैं अलॉन्ग विथ मी फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है गाइस। तो वीडियो को किसी भी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस, जो थर्ड क्वेश्चन है 3.3 का, उसे मैं पढ़ता हूं। फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक व्हिच इज x ऑन द मार्क्स ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज y इज 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। वीडियो पॉज कीजिए गाइस और बताइए कि ये इक्वेशन कौन से y ऑन x का है या x ऑन y का है। फटाफट। राइट, ये है इक्वेशन x ऑन y। जस्ट बिकॉज कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में साफ साफ क्या कहा गया है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ marks in statistic which is x on the marks on accountancy which is y, x on y, ये इक्वेशन दिया गया है। mean marks in accountancy is 44। mean marks in accountancy it means कि mean of y is 44, accountancy यानी कि y, and the variance of marks in statistic is 96, 9/16 sorry of the variance of marks in accountancy। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको क्वेश्चन का टाइम बताऊंगा। फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक व्हिच इज x का मीन हमें फाइंड करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू ऑब्जेक्टिव व्हिच इज r। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू ऑब्जेक्टिव, इट मींस r। गाइस, तो डेटा को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50। x ऑन y के हिसाब से इक्वेशन दिया गया है, हमें y मीन दिया गया है, यानी कि इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो वो दिया गया है। हमें x की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या करेंगे, सिंपल आज तक जो करते आए हम लोग छोटी क्लासेस में करते आए, हमें y की वैल्यू दी गई होती है, इक्वेशन में पुट कीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज आवर x मीन। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझेगा, क्लियरिफाई हो जाएगा। फिर हमें कहा गया गाइस कि वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक, यानी कि x का वेरिएंस इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ marks in accountancy which is variance of x is equal to 9/6 into variance of y। variance of y का 9/6 पार्ट है variance of x। ये क्वेश्चन में दिया गया है गाइस। और हमें x मीन और r पूछा गया है। x मीन के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको सिंपली बताया। x मीन का मतलब है कि इक्वेशन में x की वैल्यू, y मीन का मतलब है कि इक्वेशन में y की वैल्यू, दैट इज y मीन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमें y मीन की वैल्यू दी गई है, विच इज y की वैल्यू दी गई है। सिंपल काम करना है गाइस। देखिए, ये इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल काम है, इक्वेशन उतारिए और इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी, 44। और इसी तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास गाइस सारे वैल्यूज हैं। नॉर्मल सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। 132 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 10, 2 1, मैंने दोनों का ऐड कर दिया, 5 इक्वल टू 0। मैं इस 5 को, ये एक सेंस यहाँ पे माइनस कर रहा है, वहाँ पे जाके प्लस करेगा, और इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 5 6 30, 5 2 10, 0.54 20, x इज इक्वल टू 62.4, यानी कि x मीन कह सकते हैं आप। नॉर्मल सॉल्व करने के बाद हमें x मीन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 62.4।
अब हमें अपना सेकंड काम करना है विच इज़ हमें आर को फाइंड करना है, और आर को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, आर का सिंपल सा फॉर्मूला है बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट। ठीक है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसे अंडर रूट में करके आर निकाल सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल है, इस एक ये जो इक्वेशन दिया गया है हमें, इसके जरिए सिंस ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है तो हमें बी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, हम लोग ने अब तक सम्स की है ऑलरेडी। ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है गाइस, तो एक्स को एक साइड अकेला रखिएगा। मैं इस इक्वेशन को फिर से उतार देता हूँ आपके लिए। एक्स को मुझे अकेला करना है, ये यहाँ पे माइनस कर रहा है, चाहे तो मैं यहाँ भेज देता हूँ। मुझे एक्स को अकेला ही करना है गाइस, तो मैं इक्वल के उस तरफ भेज देता कि वो माइनस से प्लस की ओर शिफ्ट हो जाए। प्लस एक्स हो गया, प्लस फाइव एक्स, सॉरी, ये फाइव यहाँ पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे फाइव डिवाइड में आ जाएगा सबके साथ। चाहे तो आप इसको 180 को सॉल्व करें ना करें, आपको कोई मतलब नहीं है। और गाइस जो ये y के साथ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, वही होगा हमारा बी एक्स वाई। ठीक है, विच इज 3/5। ठीक है, चलिए बी एक्स वाई तो आज तक जैसे हम लोग निकालते थे वैसे आ गया गाइस। नॉर्मल सा था, एक्स को एक तरफ कीजिए और बाकी सारे वैल्यूज को इक्वल के उस तरफ कर दीजिए, वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करे वही आपका बी एक्स वाई है। ठीक है, बट अब बी वाई एक्स के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है गाइस, बी वाई एक्स के लिए कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास वाई ऑन एक्स का, तो उसे कैसे निकालेंगे गाइस। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आप में से जितने लोगों को बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला याद है वो वीडियो को पॉज करके अपने पेज में वो फॉर्मूला लिख सकता है। लिख लिया, ठीक। और जिन्होंने याद नहीं था गाइस वो यहाँ पे देख सकते हैं, बी वाई एक्स का हमारे पास दो फॉर्मूला था। एक ये जो हम स्टार्ट में यूज करते थे, को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, ये एक टाइप का फॉर्मूला था हमारे पास जो कि हम लोग पहले इनिशियल जो एक्सरसाइज थे उसमें यूज करते थे। बट इन हम लोगों ने 3.3 में एक नया फॉर्मूला सीखा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए, विच इज आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। और दूसरा बी एक्स वाई के लिए भी सेम ऐसे ही था, बस यहाँ पे एस डी ऑफ एक्स ऊपर हो गया और एस डी ऑफ वाई नीचे चला गया। बी वाई एक्स में वाई पीछे था इसलिए एस डी नीचे, एस डी ऑफ वाई नीचे है, स्टैंडर्ड डिविजन कहते हैं। और बी वाई एक्स में एक्स पीछे है तो इसलिए स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स नीचे आ गया। तो बी वाई एक्स का हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आर की वैल्यू, ठीक है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। ठीक है, देखते हैं हमारे पास इसमें से है क्या क्या चीज़ है। हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, आर ही निकालना है और आर के लिए हमें बी वाई एक्स चाहिए और बी वाई एक्स के लिए हमें आर चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला तो गाइज ये एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट अगर हम बी एक्स वाई की तरफ आए तो गाइज हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई दोनों नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई हम लोग निकाल सकते हैं वेरिएंस के सहायता से। अब उसके लिए हमें वेरिएंस का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसे आप उल्टा करके अगर लिखना चाहे तो वे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं एक्स का सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, या फिर जिसे इस तरह से भी शो किया जाता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, और सेम फॉर द वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा हम लोगों ने, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 9/16 इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई का अंडर रूट भी होता है गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 16 का 4। वेरिएंस ऑफ वाई की जगह हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। याद रखिएगा गाइस कि वेरिएंस वाई का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू मिली भी है और नहीं भी मिली, एक तरह से कह सकते हैं आप 3/4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब गाइस हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू है, बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है।
तो उसी का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि शायद हमें आर मिल जाए। तो कैसे मिलेगा वो दिखाता हूँ। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, बी एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3/5। आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है हमारे पास विच इज 3/4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये नीचे मल्टीप्लाई करता है 3/4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ऑलरेडी ऊपर था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये वाला जो था ये भी न्यूमरेटर में आ गया, तो दोनों कैंसिल हो गए गाइस। यहाँ पे वैल्यू क्या है 3/5। हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये तो 1 ऑलरेडी बन चुका है। ये 3/4 जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आके रिवर्स हो जाएगा 3/5 इंटू 4/3, 3 गेट कैंसल, 4/5 इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आर की वैल्यू। ठीक है, मैंने इसको एक सेपरेटली लिख दिया। अब मुझे इससे जो है गाइस, हमें आर की वैल्यू तो मिल चुकी है और हमें वही चाहिए था, तो हमने बिना बी वाई एक्स के आर की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बी एक्स वाई, जिसकी हमारे पास वैल्यू थी। होप सो गाइस आपको एक क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं विच इज फोर्थ सम। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा गाइस कि इस वे को यूज करके क्या आपने इसका आंसर मुझसे पहले निकाला या आप ये क्वेश्चन मुझसे पहले समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग विच इज सम नंबर 4। आपने स्क्रीन पे देखिए, फॉर अ बाइवेरिएंट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x y on x is 0.4 and the regression coefficient of x on y is 0.9. Find the value of variance y if variance x is 9। ठीक है, तो हमें y वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है जिसमें हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो वेरिएंस से रिलेटेड है, और वेरिएंस से ना भी रिलेटेड हो तो वेरिएंस से रिलेटेड एक चीज के साथ तो कनेक्टेड है ना, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी। ठीक है, तो अगर हमें एस डी ऑफ वाई भी मिल जाए गाइस तो उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं, सिंपल राइट। तो हमारे पास गाइस जैसे कि मैं आपको कहा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का एक लेटेस्ट फॉर्मूला आया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया मैंने, ये दो फॉर्मूलाज हैं। तो सिंस हमारे पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वैल्यू है तो हम वही अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल सकते हैं और उसके जरिए वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरिएंस जो है वो डायरेक्टली बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से कनेक्टेड नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन से डायरेक्ट कनेक्टेड फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। फॉर्मूला सा खेले गाइस, अगर आप फॉर्मूला समझ गए कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है तो आप मैथ समझ गए। ठीक है, तो हम वेरिएंस ऑफ, हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स है, हम इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं विच इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मिल जाएगा हमें 3। ठीक है, अब ये देखिए गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन हम अगर बी वाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई भी करें तो हमारे पास हमें आर की वैल्यू भी चाहिए, जो कि हम लोग जाहिर सी बात है निकाल सकते बड़े आराम से अंडर रूट बी वाई एक्स करके। ठीक है, तो हम आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी, प्लस माइनस भी लिखते हैं बाहर। ठीक है, तो प्लस में आएगा आंसर हमारा, तो वैसे भी बी वाई एक्स है 0.4, बी एक्स वाई है 0.9। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 36 2 पॉइंट के आगे 0। ठीक है, प्लस माइनस, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 36/100 लिख देता हूँ। ठीक है, और बाहर जो आंसर आएगा वो प्लस में रखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो 6/10 विच इज़ नथिंग बट 0.6, ये है आर की वैल्यू। अब मैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ विच इज़ आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बी वाई एक्स की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी विच इज़ 0.4,
आर की वैल्यू मैंने निकाल ली 0.6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं है हमारे पास, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है विच इज़ 3। मैं इससे इसे माइनस भी कर सकता, मतलब सॉरी डिवाइड भी कर सकता गाइस। 0.2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 0.4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें मिलेगा, इसे मैं डिवाइड में डालूंगा तो 2। ठीक है, क्यों? देखिए 0.4 मैंने बाई चांस अगर मैं रख भी देता हूँ तो मैंने दोनों का पॉइंट हटाने के लिए 4/2 दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर विल कम 2। ठीक है, अब मुझे वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं चाहिए, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो वेरिएंस ऑफ 4 वाई क्या हुआ 4। नॉर्मल सा गाइस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब गाइस इसके बाद का फिफ्थ सम, जो सिक्स सम था सॉरी, वो मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दिया था, 7 भी दिया था। फिफ्थ सम की ओर देखते हैं गाइस। फिफ्थ सम भी ऑलमोस्ट सेम है, आर निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई ये किस में आता है गाइस? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई के फॉर्मूला में। तो हमें पहले आर निकालना है, बी वाई एक्स तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे दिखाता हूं आपको मैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको को रिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है विच इज आर कैसे निकालेंगे? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से। ठीक है, तो आर निकाल लेते हैं हम लोग, पहले बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालते हैं। मैंने देखिए गाइस पहले वाले इक्वेशन को वाई ऑन एक्स माना है। क्यों? हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इक्वेशन वाई ऑन एक्स का कि एक्स ऑन वाई का है? क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पे दोनों इक्वेशन में 2 यानी कि जो एक्स का आगे का नंबर वो तो सेम है, तो एक्स ऑन वाई का इक्वेशन हमें निकालना, हम कोई भी ले सकते थे, बट यहाँ पे वाई के आगे के नंबर्स अलग अलग है। यहाँ पे y के आगे का नंबर जो है 3 है और यहाँ पे 2 है। जिस इक्वेशन में y के आगे का नंबर बड़ा हो उसे मैं y ऑन x मान लेता हूँ, और जाहिर सी बात है फिर दूसरा जो इक्वेशन बचेगा उसे मैं x ऑन y मानता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस पहले वाले इक्वेशन से बी वाई एक्स निकाल लूंगा। x ऑन y के इक्वेशन से आपको क्या मिलता है? बी वाई एक्स, और y ऑन x के इक्वेशन से बी एक्स वाई। ठीक है, तो पहले वाला इक्वेशन में मैं 3y को अकेला करता हूँ इक्वल में, अब y को मेरे को अकेला करना है तो y के अलावा जितनी भी चीज़ें सब मैं उसे इक्वल के उस तरफ भेज देता हूँ, तो -2x प्लस 6। ठीक है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना डिवाइड में चला जाएगा, -2/3 इंटू एक्स अपॉन 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर विल कम 2। तो मुझे मिल गया बी वाई एक्स विच इज़ -2/3। एक्स के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वही हमारा बी वाई एक्स बन जाता है। दूसरे इक्वेशन के साथ भी सेम चीज़ करनी है हमें। मैंने 2x को अकेला छोड़ा और बाकी सारी चीज़ों को इक्वल के उस तरफ भेज दिया, तो -2y प्लस 12, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, -1y प्लस 6। मुझे बी एक्स वाई मिल चुका है विच इज़ -1। ठीक है, अब मैं r निकाल सकता हूँ जो कि मेरा है प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मेरा जो r है वो होगा माइनस। क्यों? क्योंकि मेरा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों माइनस में है, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा अंडर रूट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आंसर विल कम इनटू -2/3 -√2/3 का जब वैल्यू निकालेंगे तो आंसर विल कम गाइस -0.82। ठीक है, और हमें लेकिन हमारा मेन हमारा आर तो निकल चुका है, फर्स्ट जो था चीज़ वो सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड चीज़ है एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई निकालना, जो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दिखाया है गाइस। ये देखिए जो बी एक्स वाई का फॉर्मूला है गाइस, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू मिल सकती है। कैसे? बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है क्या है? -1, आर की वैल्यू है -0.82, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये मैं यहाँ पे जो था
मल्टीप्लाई करता गाइस यहाँ पे जाके डिवाइड करने लगेगा, ठीक है। और यही हमारा मेन चीज था गाइस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/0.82। ये हमारा फाइनल आंसर। यही दो चीजें निकाल दी गाइस, और ये दो चीजें हम लोगों ने निकाल दी। होप सो कि गाइस आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा, ये पूरा चैप्टर समझ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी कृपया करके आप जरूर करें। तो गाइस 8 सम सेम टू सेम है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया गया है, आपको रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ऑन एक्स भी दिया गया है, एक्स ऑन वाई भी दिया गया है, और आपको कहा गया है एक्स और वाई का मीन निकालने को, जो कि आपको किस तरह से निकालना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई की जो वैल्यू रहेगी वही होगा मीन ऑफ एक्स एंड वाई। एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आपको निकालना है, आर भी निकालना है। ये तीन चीजें ये आप ऐसा होमवर्क कर सकते हैं। 9th सम भी सेम टू सेम है, 10th में भी गाइस मीन एक्स एंड मीन वाई निकालना है, जो कि आपको एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी इक्वेशन से, आर की वैल्यू निकाल के वो सम भी सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस इसमें जो आगे के सम से वो भी मोस्टली यही सब थे। तो बस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं गाइस। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें गाइस। इस तरह से ये चैप्टर जो है खत्म होता है। मिलूंगा आपसे एक नए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।